और लगातार सुबह से सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे हमारे पूर्व एमसी साहिबानों ने, पूर्व चेयरमैन साहिबानों ने भाजपा का त्याग करके आज कांग्रेस पार्टी की तरफ अपनी आस्था दिखाने का काम किया है। मैं सब साथियों का आज यहाँ पहुँचने पर, आज की कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में पहुँचने पर हार्दिक दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अभिनंदन करता हूँ इलाके से आए हुए हमारे 105 पंचायतें हैं, गांव हैं और आसपास की विधानसभाओं से भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे साथीगण यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, खास तौर पे भारी संख्या में आई हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति जो दिन रात एक एक घर में जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रही हैं, उनका भी मैं दिल की गहराई से यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही स्वागत करता हूँ भारतीय किसान यूनियन का, जिनके साथ हमने और हमारी सारी टीम ने मिलकर के एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के सड़कों पर लंबा संघर्ष हम लोगों ने साथ में किया। तमाम किसान यूनियन के नेता आज यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे परम आदरणीय घुम्मन जी, आदरणीय विनोद भाई जी और तमाम उनकी तोमर साहब, हमारे भाई अजय राणा जी और तमाम साथी किसान यूनियन के यहाँ उन्होंने आकर के कांग्रेस पार्टी का आज सभी साथियों के सामने समर्थन किया है। हम दिल की गहराई से भारतीय किसान यूनियन का हार्दिक आभार और धन्यवाद करते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि प्रदेश में चुनावी माहौल है और लगभग 48 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकटों का ऐलान किया और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी ने अपनी पूरी सहमति के साथ और एक स्वर में पूरे कांग्रेस हाई कमान ने जिस प्रकार से विश्वास इस विधानसभा चुनाव में आप सबकी नुमाइंदगी करने के लिए मेरे में जताया है, मैं आप सबकी तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से मैं तमाम हमारे पार्टी के बड़े लीडर्स का हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, 20 साल का लंबा राजनीतिक संघर्ष आपने, हमने सबने मिलकर के और आज यहाँ जो अपार जन समूह के रूप में साथी उपस्थित हैं, इन आप सब ने हमने मिलकर के एक लंबा सफर तय किया है। सुख में दुख में हम सब एक दूसरे के साथी रहे हैं और मुझे गर्व है लगभग हर वो साथी जो आज इस प्रांगण के अंदर उपस्थित है, उसे मैं नाम से, परिवार को, उनके परिवार के एक एक सदस्य को मैं जानता हूं। ये कोई रैली की भीड़ नहीं है। आदरणीय करसन जी मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि राठौर साहब बड़ी रैली कर दी। मैंने कहा भाई ये रैली नहीं है, ये हमारे साथियों की एक सभा है, एक मीटिंग है। ये वो साथी हैं जो साथी 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। मैंने कहा कि जब हमारे इस परिवार के सभी पारिवारिक सदस्यों की वोटों की गिनती करोगे तो आज की सभा में उपस्थित जो हमारे साथी हैं, इनके परिवार जो भी घर पे हैं,
भाई 7-7, 8-8 वोट भी घर की गिन लोगे तो भी 70-80 हज़ार वोट तो हमारे साथियों के परिवारों के। मैंने कहा इतनी वोट तो हमारे घर में हमारे साथियों की है। अगर हमारे साथी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का प्रयोग करने पे आगे और वोट मांगने के लिए घर से निकल पड़े तो 1.25 लाख वोट पार करके जो है आज जिंदाबाद। तो मैं समझता हूं कि भाजपा ने पिछली बार बड़े बड़े नारे दिए, 75 पार का नारा दिया, किसी पार्टी ने कोई नारा दिया। आज आप सबकी सहमति मैं इस बात पे चाहता हूं कि भाई हम सब साथी भाई हाथ खड़ा करके समर्थन कर दो कि हम अब की बार 1.25 लाख पार का नारा जो है वीरेंद्र राठौर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र राठौर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र राठौर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र सिंह राठौर, जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र सिंह राठौर। जिंदाबाद। जहां तक इलाके की समस्याओं की बात है, जहां तक इलाके की समस्याओं की बात है, आप सब जानते हैं, सुनो जी, 1 मिनट प्लीज। आप सब जानते हैं कोई बात। कि पिछले 20 वर्षों में हल्के के एक एक गांव, एक एक गली को हमने अपने हाथ से नापने का काम किया। हम जानते हैं कि किस गांव में कौन सी समस्या है। हमें यहां तक पता है कि किस गांव में हमारे किस साथी के घर के ऊपर से 14,000 वोल्ट की तार जा रही है, 11,000 वोल्ट की तार जा रही है। हम जानते हैं कि किस गांव के अंदर आज भी हमारी गांव की शमशान की चारदीवारी हमें पक्की करानी है। पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे कामों को करा करके हमें कभी भी अपने आप को विकास पुरुष नहीं कहना चाहिए। भाई आपने घरोंडा के फ्लाईओवर के सामने एक रेड लाइट लगाई है खंबे पे और उसका उद्घाटन करके आपने वाहवाही लूटने का काम किया। आपने वो फ्लाईओवर नहीं देखा कि कितने संघर्ष के साथ क्या बात कांग्रेस है। पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी, भाई वीरेंद्र राठौर। छोटी छोटी सभाओं में लाइट का वो था, जिक्र था जी, छोटी छोटी सभाओं में। कौन के मेरे भाई यहाँ बैठे हैं? भाई सरपंच साहब कौन बैठे हैं? कौन के भाई आए? हाथ जरा खड़ा करके बताइए भाई। पूरा सरपंच ये आ गया सारे जी। कौन, सारी कौन यहाँ बैठी है? सारा और असम से भी हमारे भाई आए हुए हैं। पिछले 3 सालों से कितनी बड़ी समस्या का सामना हमारे इलाके को करना पड़ रहा है। एक ऐसे पुल का डिजाइन तैयार कर दिया गया जो एक जीवन भर के लिए एक बड़ी समस्या हमारे लिए बन करके खड़ा हो गया। आज अगर घरोंडा से हमें असम जाना हो तो कोई रास्ता नहीं है। गुडे वालों को, भाइयों को अलीपुरा जाना हो तो कोई रास्ता नहीं है। असंध वालों को घरोंडा आना हो तो वह कोंड नहीं आ सकते। और कहीं कोंड गांव में हमें जाना हो तो भाई पहले टेलीफोन करना पड़ता है, सरपंच साहब भाई किसी को भेजियो पुल के नीचे, भाई कोई बुकी ना आ जाए, हम गाड़ी लेकर के पुल के नीचे आने लगे। तो गांव के सरपंच साहब या हमारे साथी पहले 2 साथियों को खड़ा करते हैं, फिर बुकी को रोकते हैं, फिर गाड़ी को निकलवाने का काम करते हैं, तब जाकर के कोंड में। ये डेवलपमेंट जो है ये पिछले 10 वर्षों में हमारे इलाके को देने का काम किया। खैर, इससे बड़ा मुद्दा टोल टैक्स का मुद्दा है। मैंने हमेशा से कहा है कि लगभग बस्ताड़े से लेकर के मूर्तल तक और बीच में पानीपत का टोल टैक्स, ये 50 किलोमीटर का सफर 325 रुपए का टोल टैक्स हमें देना पड़ता है। अगर हमारा कोई साथी, हमारे इलाके का कोई भाई घरोंडे से मूर्तल जाता है, 50 किलोमीटर का सफर तय करता है,
तो वो 325 रुपये अपनी जेब से देने का काम करता है। 325 रुपये के हिसाब को अगर आप हिसाब लगा करके देख लो तो 6.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से हमारी जेब के ऊपर डाका पिछले 10 साल से डालने का काम किया जा रहा है। मैं टोल टैक्स लगाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं हर वर्ष टोल टैक्स की 15%, 20%, 25% रेटों में जो वृद्धि की जा रही है लगातार पिछले 10 वर्षों से, मैं उसके खिलाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा 6 माह पहले नितिन गडकरी जी ये हमारे बाईपास का उद्घाटन करने के लिए घरौंडा आए थे। मैंने उसी दिन टोल टैक्स में जाकर के टोल के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि वो मुद्दा ना केवल घरौंडा को परंतु सोशल मीडिया के ऊपर देश की पूरी जनता को उस मुद्दे ने छुआ और लगभग 13 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखने का काम किया। 2.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया और 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने कमेंट उस मेरे वीडियो के ऊपर डालने का काम किया। जिस दिन 13 करोड़ लोगों ने उसको देखा तो नितिन गडकरी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देना पड़ा। नितिन गडकरी जी को कहना पड़ा कि 50 किलोमीटर के अंदर ये टोल 3 नहीं लग सकते, ये गैर कानूनी है। मैं पूछना चाहता हूं अपने सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि मैंने उस सभा के अंदर आदरणीय गडकरी जी का संबोधन सुना, जहां गडकरी जी ये कह रहे थे कि ये क्षेत्र हमारे दामाद जी का क्षेत्र है। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? क्या था जी? जब ससुर जी ये कह रहे हैं कि टोल टैक्स गैर कानूनी है और नुमाइंदगी दामाद जी के हाथ में है, तो दामाद जी ससुर जी से कह करके टोल टैक्स क्यों नहीं हटवा रहे? इस बात का जवाब आप लोगों को इस चुनाव के अंदर निश्चित रूप से लेना होगा। जिंदाबाद। एक बार बोलना बस। 5 तारीख से पहले मेरे साथियों तुम सुन लो, 5 तारीख से पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके गांव के अंदर आए, इस सवाल का जवाब जरूर पूछना, जरूर पूछना, जरूर पूछना। और अगर 8 तारीख तक ये जवाब ना मिले तो 9 तारीख को सारे भाई फिर यहाँ इकट्ठे होंगे और भाई बलिंदर की जेसीबी लेके चलेंगे और इस टोल ने यहाँ से भाई वीरेंद्र सिंह राठौर, भाई वीरेंद्र सिंह राठौर आगे बढ़ो, भाई वीरेंद्र सिंह राठौर आगे बढ़ो, भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जिंदाबाद। भट्ट साहब हमारे वकील साहब बैठे हैं। इस भाषण को सुनने के बाद तुरंत भाजपा वाले बोलेंगे गैर कानूनी बात करता है, पर मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि जब भी चाहे मुख्यमंत्री ने कानूनी चैलेंज दिया तो मुंह की खाई। इतना कमजोर वकील मैं भी नहीं, इतना कमजोर मैं भी नहीं। मैं जानता हूं कि हाईवे अथॉरिटी एक्ट के रूल्स के हिसाब से ये टोल गैर कानूनी है, ये टोल गैर कानूनी है, ये टोल जनता की जेब के ऊपर लूट है। जिस दिन भट्ट साहब आप तैयार रहियो, जिस दिन 9 तारीख को हम इस टोल को उखाड़ेंगे, साथ के साथ वकालत भी करनी पड़ेगी, एक रिट भी डालेंगे हाई कोर्ट में और स्टे लेने का काम करेंगे। भाई सभी साथियों से बारिश आ गई।